एक्सरसाइज 14.2 में आपका एक फार्मूला है, क्या निकालना है आपको? बहुलक निकालना है। ठीक है, बहुलक का मतलब क्या है? जैसे आपको मैंने वही ले लेते हैं एग्जाम्पल की, एक क्लास में टेस्ट लिया हमने, तो ये बच्चों के नंबर हैं। ठीक है, तो पिछली एक्सरसाइज में हमने आपको निकालना क्या बताया था? माध्य। आज हम क्या निकालने जा रहे हैं? बहुलक। और इसके बाद में जो अगली एक्सरसाइज आएगी उसमें हम क्या निकालेंगे? माध्य क्या बताता है? अगर इन्हीं नंबर्स का माध्य अगर निकालना है तो माध्य बताता क्या है? माध्य क्या बताता है कि दिए गए आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति बताता है कि सारे आंकड़े जाके इकट्ठा लगभग कहां पर होते हैं। ऐसा ही था। क्या निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं, औसत निकाल लेते हैं कि लगभग इन आंकड़ों की ये आंकड़े किसके नज़दीक पड़ते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने के तरीके क्या थे? पहले माध्य था। आज हमारा तरीका क्या है? बहुलक। माध्य तो क्या होता है कि आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, क्या आ जाता है? माध्य आ जाता है। बहुलक क्या कहता है कि नहीं, कुछ नहीं करना, जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आया हुआ है वही अपना आंसर है। आया समझ में? क्या कि जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आया हुआ है वही हमारा क्या है? बहुलक है। तो अगर आंकड़े अलग अलग दे रखे हैं तो इसमें कौन सा आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आया? 2 आया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, लेकिन अगर इसकी एवरेज निकालनी होती, औसत निकालना होता है या फिर माध्य निकालना होता, तो देखते हैं कि माध्य ज़्यादा काम करता है या बहुलक ज़्यादा सही बताता है। कितना? 2 और 2 4, 4 और 10 14 और 5 19 और 6 37 या 39? 39 डिवाइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माध्य तो हमारा क्या है? 3.9 आया, जबकि हम बहुलक क्या बता रहे हैं? 2। तो जो सही बिल लगभग सही का अंदाजा कौन देता है? बहुलक देता है या माध्य देता है? तो सबसे कामयाब तकनीक तो क्या है? माध्य है। ठीक है, कि ये क्लास कहाँ पर स्थिर, कहाँ पर स्टैंड करती है। ठीक है, 20 क्लास के लगभग बच्चों के नंबर कितने आते हैं? तो बहुलक तक क्या होता है कि सभी के लगभग 2-2 नंबर आते हैं। ठीक है, लेकिन माध्य क्या हो जाता है कि नहीं, 2 नहीं आते। कितने आते हैं? लगभग बच्चों के नंबर क्या आ जाते हैं? 3.9 के बराबर आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे जो अच्छी विधि है केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने की, ये तीनों ही विधियां क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने की है। ठीक है, जो भी आंकड़े हमें दे रखे हैं उसकी क्या निकालनी है? केंद्रीय प्रवृत्ति निकालनी है। तो सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? माध्य है। इसके बाद में इन दोनों के हम कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कि इनका क्या रहता है। ठीक है, माध्य कैसे निकाला जाता है और बहुलक कैसे निकाला जाता है। लेकिन अभी माध्य और बहुलक की हमने तुलना की है, तो इससे ज्यादा कामयाब कौन रहा है? माध्य कामयाब रहा। ठीक है, बहुलक और माध्य का आगे जाके देखेंगे कि उनमें से अच्छा कौन है और जो सही डाटा कौन देता है। आ गया समझ में? तो अगर आपको आंकड़े अलग अलग दे रखे हैं तो सिर्फ क्या देखना है? कौन सा आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आया है वही हमारा क्या रहेगा? बहुलक रहेगा। लेकिन अब जैसे कक्षा में बच्चे थे, मान लो कुल बच्चे कितने थे? 50 थे। तो 50 बच्चों के नंबर, 50 नंबर का ही पेपर ले लिया। ठीक है, तो कुछ बच्चों के नंबर क्या आए होंगे? 0 से 10 के बीच में आए होंगे, 10 से 20, 20 से 30। यानी मैं क्या बना लेता हूं? वर्ग अंतराल बना लेता हूं, क्योंकि 50 बच्चों के नंबर यहां पर लिखने मुश्किल हो जाएंगे, है ना। 50 बच्चों का ये तो चलो 50 बच्चे हैं, अगर यहां पर 1000 बच्चे होते तो 1000 बच्चों के नंबर लिखने पड़ते और उनमें से फिर ढूंढना पड़ता कि सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, तो वो बहुत मुश्किल काम हो जाता। ठीक है, तो अगर 1000 बच्चों के नंबर भी हो ना, तो हम क्या करेंगे? पहले उनके वर्ग अंतराल बनाएंगे। ठीक है, पेपर कितने का हुआ है? 50 नंबर का ही हुआ है, तो अंतराल तो क्या बनेगा? 50 नंबर तक के ही बन सकते हैं।
बच्चे चाहे आपके पास 50 हो, चाहे बच्चे 100 हो, चाहे बच्चे 1000 हो, चाहे बच्चे आपके पास 10,000 हो, लेकिन आपका अंतराल तो क्या बन सकता है, जितने नंबर का आपने पेपर लिया था उसी के हिस्से हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बना दिया क्या कि 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, तो बच्चों की संख्या कुल बच्चे देख लेते हैं, हम अपने हिसाब से ले लेंगे, 40 बच्चे लेने हैं, 45 लेने हैं, 50 लेने हैं। मान लेते हैं 0 से 10 के बीच में 5 बच्चों के नंबर आए हैं। ठीक है, 10 से 20 के बीच में 7 बच्चों के नंबर है, 20 से 30 के बीच में 12 बच्चों के नंबर है, 30 से 40 के बीच में 15 बच्चों के नंबर है, और 40 से 50 के बीच में मान लो 8 बच्चों के नंबर है। ठीक है, बच्चे कितने हो गए, 7 और 5 12, 12 और 12 24 और 12 36, 36 और 3 39, 39 और 8 कितने, 57 हो गए, 47 हो गए। ठीक है, तो 47 में से अब कितने हो गए, 48, अब कितने हो गए, 49, अब कितने हो गए, 50। कुल बच्चे कितने कर लेते हैं, 50 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये हम इसका टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ। कुल बच्चे कितने हो गए, बहुलक जो मैंने अभी पहले बताया क्या होता है कि बच्चों के नंबर लिखो। ठीक है, तो 0 से 10 तो कितनी बार आया है, 6 बार। 10 से 20 के बीच में 8 बार आया है, 20 से 30 के बीच में 12, 30 से 40 के बीच में 15, और 40 से 50 के बीच में कितना, 9। तो कौन सा वर्ग अंतराल सबसे ज्यादा बार आया, वो यहां से पता लगेगा। आगे समझने का कि जो आपको बारंबारता दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वो आपको बताएगी कि कौन सा वर्ग अंतराल। इससे पहले तो क्या था, हमें सिर्फ एक डाटा आंकड़ा मिल गया था कि संख्या 2 क्या आ रही है, सबसे ज्यादा बार आ रही है, लेकिन अब हमें क्या मिलेगा कि वर्ग अंतराल का पता लगेगा कि कौन सा वर्ग अंतराल सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, ये संख्या ज्यादा है ना, तो इसके सामने वर्ग अंतराल कौन सा है, ये। तो हम सिर्फ हमारे दिमाग में इसको हम क्या कर लेंगे, बुक कर लेंगे। ठीक है, कहां से हमें पता लगेगा, यहां से सबसे ज्यादा बार कौन, ये, इसको आपने कर लिया बुक। ठीक, इसका खुद का नाम क्या होगा, F1 होगा। इसका खुद का नाम क्या होगा, F1 से पहले क्या आएगा, F0, और F1 के बाद में क्या आएगा, F2। ठीक है, तो अब हम बहुलक का फार्मूला लिखेंगे कि बहुलक अगर वर्ग अंतराल दे रखा हो तो कैसे निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, L। तो सबसे पहले L क्या है, हाँ, L की फुल फॉर्म क्या होती है, लोअर लिमिट। क्या होती है, तो लोअर लिमिट का मतलब हिंदी में क्या होगा, निम्न सीमा। ठीक है, तो निम्न सीमाएं क्या होती हैं, ये होती हैं, लेकिन हमें लेनी कौन सी है, तो जो हमने वर्ग अंतराल बुक किया है उसकी जो निम्न सीमा है वो लेनी है। तो यहां पर हमें L का मान पता लग गया, कितना आया, 30। आगे समझ में क्या, उसके बाद में ये जो हमने बुक किया इसके सामने ये खुद ही कौन है, F1 है। तो शुरुआत हम F1 से करेंगे, किससे करेंगे, F1 से। तो F1 में से पहले ये ऊपर वाला घटाएंगे, F0 डिवाइड में क्या करना है, F0 भी माइनस करना है और F2 भी माइनस करना है। तो इसलिए इसको पावर चाहिए कि इसको ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा, तो इसको क्या करेंगे, दुगना करेंगे। क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, दुगना। कितना हो जाएगा, 2F1 हो जाएगा। तो कितना होगा, 2F1 में से क्या घटाना है, F0 भी घटाना है और F2 भी घटाना है। ठीक है, एक नया नाम हो रहा है गुना में कितना, H। गुना में कितना, और H आपको पहले भी माध्यम में भी आया था हमारा H। माध्यम में कब आया था, जब हम क्या निकालते हैं, UI निकालते हैं। क्या निकालते हैं, तो UI कैसे निकाला जाता है, DI अपॉन में क्या किया जाता है, H। और H क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है। ठीक है, ऊपरी सीमा घटा में निम्न सीमा। तो 40 में से 10 30 कितना, 10 का आएगा, तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10।
तो h की वैल्यू 10 है, बाकी f का तो पता लग ही जाएगा। यानी कि माध्य में तो फिर भी हमें क्या करना पड़ता है, जोड़ घटा गुना भाग सब कुछ करना पड़ता है। यहाँ पर तो सिर्फ सामने सारे आंसर दे रखे हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, फार्मूला याद होना चाहिए, आपको वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। आगे समझ में क्या ये? तो फार्मूला इस पे लगा के देखते हैं कितना हमारा आता है, कितना L 30, F1 कितना 15, 12, 2 गुना में कितना 15, माइनस में 12, गुना में कितना आएगा 30 जमा 3, 15 दूना माइनस के 12 और माइनस के 9, माइनस के गुना में कितना, तो कितना 30 जमा में ऊपर कितना 3, नीचे कितना 9, बाहर कितना काट देते हैं इसको, कितना कितना आया 30, दशमलव जमा में कितना 10 बटे में कितना 3। ठीक है, इसका चाहे आप लघुत्तम लेके कर लो, चाहे पहले इसको भाग करके फिर इसमें जोड़ दो। तो अगर लघुत्तम लेके करना है तो कितना 3 आएगा लघुत्तम, तो 3 गुना में 30 कितना 90, प्लस में कितना 10, तो 90 और 10 कितना 100 बटे में कितना। ठीक है, इसको आप भाग करोगे तो 3 गुना में 3 9, 1 रह गया, फिर 3 9, फिर दशमलव, फिर 3, फिर 3, तो 33.33 के लगभग आ जाएगा। आगे समझ में क्या? तो अब इन 50 बच्चों के नंबर ये आए हैं, ठीक है, लेकिन कहता है कि क्लास कहाँ पर स्टैंड करती है, तो क्लास सिर्फ क्या लेती है 33.33 नंबर लेती है। कितने में से? 50 में से। पहला सवाल साथ साथ में करते रहना, आप जल्दी करते हो मैं करता हूँ, ठीक है। आयु दे रखी है वर्षों में और रोगियों की संख्या तो सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। यानी दोनों ही निकालने हैं, बहुलक भी निकालना और क्या निकालना है, दोनों केंद्रीय परिवर्तियों, आया ना नाम, दोनों केंद्रीय परिवर्तियों की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, भी बताना है कि माध्य कितना बताता है, केंद्रीय प्रवृत्ति और बहुलक क्या बताता है। पहले देख लेते हैं वर्ग अंतराल क्या है। 5 से 15, 15 से कहां तक है, 65 तक। कितने कितने रोगी हैं, 6, 11, 21, 23, 14 और 5। तो कुल रोगी ये तो आवश्यकता पड़ेगी हमें, तो इसका तो समेशन कर देते हैं सिग्मा एफ। कितना, 6, 7, 8, 11, 11 और 4, 15, 15 और 5, 20, 2, 2 और 1 3, 4 5, 6 7 और 1 कितना 8। कुल रोगी कितने हैं, 80 हैं। तो इसने दोनों पूछे हैं, बहुलक भी निकालना और क्या निकालना है, माध्य। तो एक तो ये देखो कि पहले माध्य निकालने के लिए तो हमें क्या चाहिए होता है, एक्स आई चाहिएगा। क्या चाहिएगा, तो एक्स आई का मतलब क्या होता है, वर्ग चिन्ह चाहिएगा। क्या चाहिएगा, तो एक्स आई कैसे निकलेगा, दोनों का जोड़ बटे में कितना 2, 15 और 5 20, 20 का आधा कितना 10, कितना हो जाएगा, अंतर कितने का है, 10 का है, 10 का आधा कितना होता है 5। तो इन सभी को कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो 5 को 5 मिलेगा तो 10, 20, ठीक है। तो एक तो अगर यहीं पे आपको मल्टीप्लाई आसान लगती है तो आप एफ आई एक्स आई कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे गुना आपको मुश्किल लगती है तो फिर आपको आगे डी आई पे चलना पड़ेगा, यू आई पे चलना पड़ेगा। कौन सा लगाएं, डी आई वाला, कौन सा लगाएं, रोशनी बता रही है कौन सा लगाएं, ये तो लगाए नहीं अभी,
हम कोशिश हमेशा ही क्या करेंगे, FI/UI वाले लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वहां तक पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि अगर पेपर में कहीं पे लिखा हुआ आ गया कि आप पग विचलन विधि द्वारा कीजिए तो फिर आपको वही करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ एक लाइन ही ज़्यादा बनती है और तो कुछ है ही नहीं उसमें। तो हम क्या निकालने जा रहे हैं, DI निकालने के लिए पहले क्या चाहिएगा, A एज्यूम करना पड़ेगा। तो XI में से एज्यूम करेंगे 1 2 3 4 5 6 है, तो चाहे 30 ले लो चाहे 40, तो 30 को ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, A। ठीक है, तो DI क्या होता है, XI माइनस में कितना होता है, A। तो 10 घटा में 30, 20 घटा में 30 कितना, 0 कितना, 10 कितना, 20 कितना, 30। ठीक है, DI हो गया। आगे क्या निकालते हैं, UI। तो UI क्या होता है, DI अपॉन में क्या होता है, H। ठीक है, तो H मुझे कौन बताएगा कितना है, तो H क्या देखना है, अंतराल ही देखना है कितने का है। लेकिन UI लगने की कंडीशन है, UI कब लग सकता है, एक सवाल में 14.1 में एक सवाल में नहीं लगा था UI। क्यों नहीं लगा था, क्योंकि उसके वर्ग अंतराल सभी एक जैसे नहीं थे। ठीक है, तो UI तभी अप्लाई होगा जब इन सभी में वर्ग अंतराल यानी क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो सभी में 10-10 का अंतर है, इसलिए यहां पर UI लग जाएगा। तो 10 से भाग करना है तो कितना, -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, 10 कॉलम पूरे हो गए। हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या निकालेंगे, FI/UI। FI से मल्टीप्लाई होनी है, तो F तो ये है ना हमारा, तो ये FI है। तो 6 गुना में कितना, -2 तो -12 और कितना, अगर FI/XI लगाया होता तो 23 को कितने से गुना करनी होती, 40 से। 21 को कितने से करनी होती, 30 से। 14 को कितने से, 50 से। 5 को कितने से, 7 से। ठीक है, गुना कर सकते थे, लेकिन वहां पर गलती होने के चांस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। यहाँ पर क्या है, अभी तक बिल्कुल सिंपल ही चल रहा है। और मल्टीप्लाई 1 और 2 से तो करनी सभी को आती है ना। 0 से भी कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं। हमें क्या करना है, सिग्मा FI। तो यहाँ पर कुछ माइनस के हैं, कुछ प्लस के हैं, तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, एक दूसरे को काटेंगे। तो माइनस वाले हैं कितने, तो माइनस के तो कितने हैं, 23, प्लस के 23, इसको तो गायब कर दो, ये तो निपट जाएगा ना। ये तो इसको यही खत्म कर देगा। बाकी सिर्फ ये जुड़े हैं, 28 और 15 43। तो आपके पास क्या बचेंगे, प्लस के 43 बचेंगे। ठीक है, तो माध्य का फार्मूला क्या था, x बार यानी कि माध्य क्या था, A प्लस में कितना, सिग्मा FI/UI डिवाइड में कितना, और ये आया कैसे था, जब हमने h से डिवाइड किया था, तो h से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। A कितना एज्यूम किया था हमने, 30 प्लस में सिग्मा FI/UI कितना है, 43 डिवाइड में 80 कितना, 80 गुना में 10 h का वैल्यू कितना है, 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देते हैं, कितना, 30 जमा में 43 43 डिवाइड में कितना, 8। इसको 8 से डिवाइड ही कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो 30 कितने पे, 8 पंजे 40, कितने रह गए, 3 जीरो लेके आओगे तो दशमलव लगानी पड़ेगी। कितना हुआ, 30, 8 दिए 24, कितने रहे, 6 8 7 56, कितने रहे, 4 8 पंजे 40। तो 30 में 5.375 जोड़ना है, तो 30 में सिर्फ यही जुड़ेगा, 35 दशमलव में कितना, 375। ये तो क्या आया है, माध्य आया। ठीक है, ये अपना 14.1 का काम था। इस एक्सरसाइज का काम क्या है, बहुलक निकालना। क्या निकालना है,
तो बहुलक निकालने के लिए फार्मूला क्या था हमारा? L प्लस में कितना, माइनस में कितना, F0 अपॉन में कितना, 2F1 माइनस में कितना, F0 F2 मल्टीप्लाई में कितना, H। ठीक है, तो बहुलक के लिए कहाँ कौन से कॉलम पे चलें? पहले सबसे पहले F पे चलें और F में क्या ढूंढें? जो सबसे ज्यादा बार आए। तो सबसे ज्यादा बार कौन? ये है। इसको हम क्या कर लेते हैं, हमारे दिमाग में इसको बुक कर देते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? F1, इसका नाम क्या हो जाएगा? F0 और इसका नाम क्या हो जाएगा? लगाओ कितना? 35 प्लस दो गुना में कितना? 23 माइनस में 21 माइनस में 14 14 गुना में कितना? 10। देखो कितना बचा है? 35 जमा में 23 में से 21 कितना? 2। 23 गुना में 2 कितना? 46 माइनस के 21 है और माइनस के 14 है, माइनस के 35 बार कितना है? 10। क्या बचा? 35 प्लस ऊपर कितना है? 2। 46 में से 35 11 बार कितना है? 10। 10 गुना में 2 तो 35 दशमलव में कितना? 20 बटे में कितना? 11। तो 20 को 11 से भाग करना है। ठीक है, कितना आएगा? 35 रहने दो प्लस में 11 एक कम कितने रहे? 9। आगे 0 लेके आओगे, उसके नाम की क्या लगानी पड़ेगी? दशमलव। तो 9 के आगे 0 90 हो गए। 11 गुना में 8 88 कितने रहे? 2। फिर कितने? 1 पे जाएगा। 11 एकम 11 फिर कितने रहेंगे? 9। फिर दोबारा कितने पे जाएगा? 8 पे। तो ये 8 1 8 1 8 1 बार बार आता रहेगा। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट इतना ही ले लेते हैं, 8 1 8 ले लेते हैं। तो 35 में 1.818 कितना? तो 36 दशमलव में कितना? 818। आगे समझ में क्या? ये बहुलक सबसे आसान है। ठीक है, सिर्फ अगर फार्मूला याद है तो ये कॉलम तो कुछ बनाना ही नहीं, सिर्फ जो दे रखे हैं उन्हीं में से ही आंसर ढूंढना है। ऐसा ही करना है ना। माध्य के लिए तो देखो कॉलम बनाने पड़ते हैं। अगर FI XI करोगे तो यहाँ तक चल जाएगा, उनकी गुना करवानी पड़ेगी। DI करोगे एक कॉलम नया आएगा, UI करोगे एक कॉलम नया और आएगा। लेकिन बहुलक में सिर्फ अगर फार्मूला याद है तो आपका आंसर आ जाएगा। चेक करो इसका आंसर कितना है? नेक्स्ट सम में दूसरा सवाल दे रखा है कि कुछ बिजली उपकरण है, कितने हैं? 225 है। उनका जीवन काल यानी कि वो कितने घंटे चलते हैं, तो वो आपको एक सारणी दे रखी है। तो 0 से 20 घंटे तक कितने उपकरण चलते हैं? 10। कुल उपकरण हैं कितने? लिखे है 225। तो इसका टोटल कितना आएगा? 225 ही आएगा। ठीक है, क्या निकालना है? सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। तो बहुलक का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। L प्लस में कितना? F1 माइनस F0 अपॉन में कितना? 2F1 माइनस F0 F2 मल्टीप्लाई में कितना? H। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ग अंतराल कौन सा आएगा, तो वो कहाँ पे ढूंढना होता है? F में, कि F सबसे ज़्यादा बार है किसके पास? इसके पास है। तो ये हमारे दिमाग में आ गया। ठीक, तो L की वैल्यू उसको बतानी है कि L की वैल्यू है कितनी यहाँ पर। तो पहले लिख देना L कितना है, F1 कितना है, F0 कितना है, F2 कितना है, H कितना है। ये सारी चीज़ें उसे बतानी है पहले, फिर उसके बाद हमें फार्मूले में पुट करना है। तो L का वैल्यू कितना है? 60। ठीक है, गलतियाँ नहीं करनी है। L की वैल्यू पता लगानी है तो कितनी है? 60 है। F1 की वैल्यू कितनी है? 61 माइनस में 52 डिवाइड में 2 इंटू में कितना? 61 माइनस में
52 माइनस में 38 मल्टीप्लाई में, ठीक है। h निकालना है, अपर लिमिट माइनस क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट। तो 20 में से 0 कितना आ जाएगा, 20। 60 प्लस में 61 में से 52, 61 का दुगना 122 माइनस 52 और 38 दोनों माइनस के हैं ना, तो 5 6 7 8 और 1 9 90 गुना में कितना 20। 60 प्लस में 9 122 में से 90 कितना 32 गुना में कितना, ये दोनों 4 के पाड़े से कटेंगे, 4 5 4 ऊपर कितना 9 गुना में 5 45 बटे में कितना है 8। 60 प्लस में कितने पे 8 5 कितने रहे 5, 0 लगाएंगे दशमलव आ जाएगी। 8 गुना में 6 कितना 48, कितने रहे 2, 8 गुना में 2 कितना 16, कितने रहे 4, 8 गुना में 5 कितना 40, ठीक है। पूरा डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा 60 में ये जोड़ना है तो 65 दशमलव में कितना 625। आगे समझ में क्या ये 14.2 में तीसरा सवाल, किसी गांव में 200 परिवार हैं, उनका मासिक व्यय आपको दिखा रखा है सारणी के अंदर कि 1000 से 1500 के बीच में कितने हैं, तो ये आंकड़े आपको दे रखे हैं। कुल परिवार कितने हैं 200। क्या पता लगाना है, बहुलक और साथ ही माध्य, यानी दोनों ही निकालने। तो बहुलक का तो सिर्फ आपको क्या करना है, फार्मूला लगाना है। सबसे पहले फार्मूले के लिए कौन सा चाहिएगा, कौन सी लाइन को हम हमारे बुक करें, इसको सबसे ज्यादा यही है तो यही बुक हो जाएगा, ठीक है। तो बताना है उसे कितना L कितना है, L कितना है 1500। उसके बाद में F1 कितना है, खुद होता है कितना 40। F0 कितना है, इससे ऊपर वाला कितना, F2 कितना है, और हाँ H करने के लिए अपर माइनस लोअर करना है तो 1500 में से 1000 कितना, तो फार्मूला लगा दो आप बहुलक का, L प्लस F1 माइनस F0 गुना में कितना, वैल्यू पुट करो यहां पर, L कितना है 1500 प्लस F1 40 माइनस 24, 2 गुना में कितना 40 माइनस में कितना 24 और माइनस के कितने 3 गुना में कितना 500। 1500 प्लस कितना, कैसे 40 में से 24 कितना है 16, 40 गुना में 2 और ये दोनों माइनस के हैं, कितने हो गए 57, 4 और 3 7, 3 और 2 5 गुना में कितना 500। 1500 प्लस ऊपर कितना 16 नीचे कितना 23 गुना में कितना 500। 23 अभाज्य संख्या है, नहीं कटेगी किसी से तो ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 8000 बटे में कितना 23। 1500 प्लस 8000 को रफ काम में भाग करके लेके आना है किससे 23। 80 है
तो 23 गुना में 3 69, 10 में से 9, 7 में से 6, ठीक है। आगे 0 आएगा, अभी है ना इसके पास। 23 को 4 या फिर 5 से, 4 से देख लो, 4 गुना में 3 12, और 4 गुना में 2 8, और एक कितना 9। 10 में से 2, यहाँ पर क्या रहा 10, 10 में से 9, आगे फिर क्या आएगा, अभी है ना हमारे पास 0, तो अभी दशमलव नहीं लगेगा, ठीक है। तो कितने पे जाएगा अब, 8 पे ले जाएं या 7 पे, 8 पे, 7 पे, 8 पे रखो ना, तो 8 दूना 16 और 8 3 24, 184 हो जाएगा। तो कितने पे जाएगा, 7 पे। तो 7 गुना में 3 कितना 21, 2, 7 दूना 14 और 2 16, कितने रह गए 19। अब नहीं है हमारे पास 0, अब 0 आएगी, उसके नाम की क्या आएगी, डेसिमल आएगी। तो अभी हमने क्या किया था, 8 पे चला जाएगा, कितना 184, कितना 6, आगे कितना 0, तो कितना है 60 है। तो 23 दूना 46 या फिर 23 गुना में 3 69, तो 60 किसके नज़दीक है, 69 के नज़दीक है ना। तो हम सीधा कहाँ पे ले जाएंगे, 3 पे ले जाएंगे, ठीक है, क्यों आगे बंद ही करना है ना इसको, तो ये आ जाएगा। तो 347.83, 1500 में 347 जोड़ोगे तो 1847 दशमलव कितना 83, ये आपका क्या आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा, ठीक है। इसी सवाल में क्या करना है, माध्य निकालना है। तो बहुलक में तो सिर्फ आपको क्या करनी है, आपने वैल्यू पुट की है, आपको फार्मूला याद था, अगर कहीं पे जोड़ घटा गुना भाग में गलती नहीं है तो आंसर आ जाएगा आपका। माध्य करके देखते हैं, तो माध्य के लिए तो कॉलम बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले कौन सा कॉलम बनेगा, xi। xi कहाँ से आता है, वर्ग अंतराल में से आए, है ना। तो दोनों का जोड़ और उसका आधा करना है, कितना 2500, कैसे हाँ, दोनों का जोड़ 2500, 2500 के बटे में 2 करेंगे, आधा कितना हुआ 1250, यानी 1250 हो गया। तो क्या करना है, दोनों का अंतर कितना है, 500 का है। माध्य के लिए सबसे पहले नियम क्या कहता है, पहले देखो वर्ग अंतराल सतत है या नहीं है, कंटिन्यू है। उसके बाद में सभी में देखो वर्ग अंतराल एक जैसा है या नहीं है, ठीक है। तो फिर वर्ग अंतराल देखते हैं कितने का, 500 का। कितने का अंतर है, 500 का आधा 250, इनको कितना मिलेगा, 250 मिलेगा, है ना। तो हर एक में 250 जुड़ेगा तो 1000 में 250, आगे आगे ठीक है, आगे समझ में गया ये। तो अब FI XI तो यहाँ पर किसी भी हालत में नहीं लगाएंगे, क्यों, इनकी इतने बड़े से गुना कौन करवाएगा, नहीं होगी ना। तो फिर नया चलेगा DI, वो कैसे आएगा, XI माइनस क्या करना पड़ेगा, A। ढूंढो XI करो, इसको ले लें। 1250 में से 2750 माइनस के 1500, ठीक है। इसमें से माइनस के ठीक है। यहाँ पे आते ही चीजें आसान हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या निकालना है, U क्या आएगा, H बताना पड़ेगा उसे, कितने का है 500।
500 से भाग करेंगे। अब 24 गुना में 3 40 0 16 गुना में 3 और 7 गुना में 4। क्या करना है? सिग्मा, लेकिन कुछ माइनस के हैं कुछ प्लस के हैं, तो जुड़ेंगे नहीं आपस में, है ना। तो माइनस वाले हैं कितने? 8 और 7 15, 16 17 18 और 185। प्लस वाले कितने हैं? 4 और 4 8, 9 10 11 12 13, 130 तो सीधे हो गए। 8 और 8 16 और 4 20, 20 और हो गए 150। ठीक है, क्या बचेगा? माइनस के। फार्मूला लगाते हैं माध्य निकालने का। क्या फार्मूला है? ए प्लस सिग्मा अपॉन में गुना में कितना? एच। ए क्या माना था? 2750 प्लस में कितना आया है? 200 में कितना? 200 गुना में कितना? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 2750 प्लस माइनस 35 गुना में 5, 5 गुना में 5 25, 5 गुना में 2 3 15, 15 और 2 17 बटे में कितना? 2750 माइनस डिवाइड करते हैं। 2 8 16 कितना? 1 15, 2 7 14, 1.25 10। तो 2750 में से कितना घटेगा? 87.5। तो इसमें पॉइंट कहाँ पर है? लास्ट में। तो पॉइंट के नीचे तो क्या आएगा? पॉइंट। उससे पहले कितना आएगा? 87, बाद में कितना आएगा? 5, ऊपर कितना आएगा? यहाँ पर है नहीं तो इधर से चाहिएगा। तो 5 में से यहाँ पर कितना? 10, 10 से फिर यहाँ पर कितना? 10, तो यहाँ पर कितना? 10 में से 5 4 बचा है यहाँ पर। इससे फिर लेना पड़ेगा तो 14, 14 में से 8 यहाँ पर कम हो गया कितना? तो 2662 दशमलव कितना? 5। ये आपका माध्य आ जाएगा। ठीक है, तो FI/XI कामयाब नहीं होता क्योंकि यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा है। DI भी अगर आपने निकाल लिया तो फिर भी 1500 से गुना करवानी पड़ेगी, है ना। तो 1500 के बजाय 3 से गुना करवाना आसान है, तो इसलिए आगे UI निकाल लेना चाहिए। कर लोगे ये?